बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब वो कहते हैं कि कमज़ोर आदमी हमेशा सहारे की तलाश करता है, और जब उनको सहारा मिल जाता है तो फिर वो इस खौफ में मुब्तला हो जाता है कि हाय, ये सहारा कहीं जो है वो मेरे से खो ना जाए, ये सहारा कहीं ख़त्म ना हो जाए, मेरे से इनका हाथ उठ ना जाए। अब मौजूदा हुकूमत जो है, इनके हाथ पैर फूले हुए हैं, टांगें कांप रही हैं, और ये एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डील कर ली। लेकिन ये तासुर अगर गौर करें तो ये हुकूमत की जानिब से नहीं दिया जा रहा, ये तासुर बड़े घर वालों की जानिब से दिया जा रहा है, क्योंकि जो उनके गैर सरकारी तर्जुमान हैं, जो उनके घर के बंदे हैं, जो उनके घर के लोग हैं, जिसमें अगर फैसल वाडा साहब की बात करें तो किसी को इस चीज़ में शुबा नहीं है कि वो सेनेटर भी बने तो वो किस तरह बने, और अब इस वक्त वो किसके साथ खड़े हैं, किन की तर्जुमानी करते हैं। अगर आप इसके साथ साथ बात करें हसन अयूब साहब की, तो उनका भी सबको पता है कि वो किन की तर्जुमानी करते हैं, उनको रावी क्यों कहा जाता है। तो ये खबरें जो हैं डील की, ये हुकूमत को डराने के लिए दी जा रही हैं, और बड़े घर से आ रही हैं ये खबरें कि जनाब शायद हमारी कोई जो है वो डील हो गई है। क्योंकि अगर आप आज मुराद अली शाह साहब का वो बयान सुने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो डील कर लिया। क्यों ये मुराद अली शाह साहब क्यों कह रहे हैं? अब वो हुकूमती हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना मर्जी इस बात को कह दे कि हम जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, या हम हुकूमत नहीं है, तो ये लोग इस पे बिल्कुल नहीं मानेंगे। सबको पता है कि ये मिल के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, इन इसके बेनिफिशरी ये सारी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमती बेंचों पे बैठी हुई हैं ऐवान के अंदर। अब जो बड़े घर वाले हैं वो इस हुकूमत को डराने धमकाने के लिए बार बार इस तरह के पैगाम दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की डील होगी। अब वो बातें हो क्यों रही हैं? एक तो ये कि बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आई, और उसके बाद आज देखा गया कि इमरान खान साहब की दोनों हमशीरा जो हैं उसमें अगर जो है एक अलीमा खान साहबा, और उसके साथ साथ जो दूसरी उनकी मैना उज़्मा खान साहबा, उनका आज जब उनको जमानत मिली, उनका रोबकार भी पहुंचा, और फिर उसके बाद उनको रिहाई मिली, तो फिर वही फैसल वाडा साहब मैदान में, और उन्होंने कहा कि जनाब जब मैंने कहा था कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी तो वो रिहा हो गई, मैंने कहा इमरान खान साहब से मुलाकातें हो शुरू हो जाएंगी, वो भी शुरू हो गई, और उसके बाद मैंने कहा कि जनाब इनकी बहनें जो हैं, इनके लिए मैं कोशिश भी करूंगा और इनकी रिहाई हो जाएगी। तो अब देख लें, जो मैं कह रहा हूँ वो हो रहा है। तो सारी बात है, वो लोग जो नजर नहीं आते, बज़ाहिर नजर नहीं आते, और पीछे तमाम गेम जो खेलने की कोशिश कर रहे हैं या खेलते आ रहे हैं, आप अगर उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि गेम में आगे जाके क्या होना है, क्योंकि आप उस गेम के डिजाइनर हैं, और आप आके पेश गोई ऐसे करते हैं जैसे आप कोई सन्यासी बाबे हैं। और मैसेज ये किसको दिया जा रहा है? हुकूमत को दिया जा रही है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि एक तो ये कि ये तासुर देना है, क्योंकि आगे नवंबर के बाद जाके जो गेम बड़े लेवल पे जाके चलनी है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उसमें आनी है, तो पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा जो है वो तब्दील होना है। इस पे हम पहले बात भी कर चुके हैं। तो वो एक तासुर पहले दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी डील के तहत आएंगे। अगर इमरान खान ने डील ही करनी होती तो वो जो है वो 400 से जायद जो दिन है, 450 से जायद दिन इमरान खान साहब को जेल में हो गए हैं, और उनकी अहलिया जो है वो भी 285 दिन तकरीबन जेल में काट के बाहर आई हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका अगर देखा जाए तो वो भी अभी तक जेल में हैं, और उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और बहुत से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन जो इनके साथ रहे, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं, उनको अभी तक जेलों में रखा गया। तो अगर डील के मामला होते तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को फेस ना करनी पड़ती। अब खबरें ये भी हैं कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, इनकी रिहाई भी, अब इनकी जो बहनें इमरान खान साहब की, उनकी रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो जेल से बाहर आएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता मामला पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में जा रहे हैं। इसलिए एक तो ये कि 8 फरवरी को सबने देखा कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ खड़ी है, और अवाम के मुखालिफ अब ज्यादा देर नहीं चल सकते। जिस सिमत पे समंदर की लहरें हों उसके अगेंस्ट ज्यादा देर कोई भी नहीं चल सकता। तो वो अब इनको समझ आ गया, और जैसे जैसे आगे से इंटरनेशनल प्रेशर आना है, इनको बहुत सी चीजें तब्दील करनी पड़ेंगी। तो उसका तासुर जो है वो बड़े घर वाले डील का दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं, डील नहीं हुई। अब इमरान खान साहब के साथ अगर डील हुई होती तो कल जिस तरह के इमरान खान साहब के सेल के हालात आए कि जनाब 8/6 के सेल के अंदर उनको रखा गया, कई अरसे से उनकी बिजली नहीं है, बार बार तक उनको रसाई नहीं दी गई, एक्सरसाइज वो नहीं कर पा रहे, तो अगर डील की बातें होती तो हालात ये बिल्कुल ना होते। अब इसके बाद अगर बात करें आगे, तो फिर मसाइल हैं क्या? मसाइल ये हैं कि हुकूमत को इस वक्त इस चीज़ का डर पड़ गया
कि यार अगर ये बातें जो की जा रही हैं, पाकिस्तान हमारा सहारा चला गया तो इसका मतलब है कि हमारी हुकूमत भी चली गई, और हमारी हुकूमत चली गई तो उसके बाद जो कुछ भी हम कर चुके हैं अभी तक, बहुत से लोगों पर, बहुत से इदारों के लोगों पर भी आर्टिकल 6 भी लगना है, और फिर बहुत से ब्लंडर सामने आने हैं कि कहाँ-कहाँ पे धांधली हुई और कहाँ-कहाँ पे धांधली नहीं हुई। तो ये तो खैर वो थे जो हुकूमत के मसाइल थे। अब एक मसला वो चल रहा है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी चल रहा है। एक तो ये कि कल जो मुलाकात हुई उसके बारे में आपको बताया कि जो अडयाला के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम गई, तो उधर जाके जो मामलात हुए। अब ऐसा क्या हुआ कि जो फैसल चौधरी साहब हैं उनको भी सेल से मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से, और उसके साथ-साथ बैरिस्टर गौहर साहब को भी बाहर निकाला गया, और अकेले सलमान अकरम राजा साहब से मुलाकात की इमरान खान साहब ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि चल क्या रहा है कि अचानक पार्टी का जो लीगल टीम का व्हाट्सएप ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, उसमें से फैसल चौधरी साहब को बाहर निकाल दिया जाता है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं उससे उनको अलहदा कर दिया जाता है। अब बताया ये जा रहा है जनाब कि फैसल चौधरी साहब जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब की शिकायतें लगा रहे थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम की कल शिकायतें लगा रहे थे, और वो शिकायतें सुनने के बाद इमरान खान साहब ने उनको भेजा और सलमान अकरम राजा साहब को बताया कि अब आगे जाके क्या करना है, तो वो रिजल्ट आज सबने देख लिया। फिर एक जंग छिड़ गई, और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे स्पेशली वो जंग छिड़ी, जहाँ पे कोई बाकायदा ऑफिशियल सूबेदार की बात कर रहा है, तो कोई चपड़ासी की बात कर रहा है, और ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से भी जो है वो शेयर किया जा रहा है, और सोशल मीडिया और ट्विटर इस चीज़ पे भरा हुआ है कि फैसल चौधरी साहब वो क्या-क्या बातें कर रहे हैं कि जब उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया तो उन्होंने इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए। फिर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को जिस तरह से मुखातिब किया, और सलमान अकरम राजा साहब के बारे में जैसे उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो ट्वीट आपको सुनाते हैं कि जनाब फैसल चौधरी साहब ने इनको क्या कहा, फवाद चौधरी साहब ने क्या ट्वीट किया, फिर उस पे रद्द अमल भी आया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये कौन-सी क़यादत है, इससे अच्छा तो एस्टेब्लिशमेंट कोई सूबेदार ऑफिशियली लगा दे। सलमान अकरम राजा पनामा से लेकर नवाज शरीफ का वकील है, और बाकी कौन लोग हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने हमें तशद्दुद और जेलों में डालकर अपने नुमाइंदे पार्टी पर मुसल्लत किए। जब इमरान खान जेल में है, इनकी सियासी ज़िंदगी है, जब इमरान खान सलाखों से बाहर आए, ये नज़र भी नहीं आएँगे। तो जनाब ये उन्होंने बात की सलमान अकरम राजा साहब के बारे में, तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी आगे से फिर इनको जवाब दिया, और उन्होंने ट्वीट पे ही जवाब दिया और कहा कि जब इमरान खान साहब पे ये मुश्किल वक़्त आया था, तो सबसे पहले भागते हुए जिसको देखा गया था वो फवाद चौधरी साहब थे, और फवाद चौधरी साहब उस वक़्त जिस तरह फूली साँसों के साथ गिरफ्तारी से बचने के लिए दौड़ते रहे, और उसके बाद जिस तरह इन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जनाब मैंने तो जाते ही हाथ जोड़ लिए थे कि जनाब मेरी मुझे माफ़ी दे दें, मैं इनके साथ नहीं हूँ। तो अब वो किस मुँह से ये बातें कर रहे हैं। फिर फैसल चौधरी साहब के बारे में जब एक प्रोग्राम में उनको सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा ये सवाल करना ही नहीं आपको चाहिए था, इसका मकसद तो ये है कि अगर मैं कल को कोई चपड़ासी अपना निकाल दूँ तो आप उसके बारे में भी मेरा सवाल मुझसे सवाल करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो ये मामलात चल रहे हैं, ये भी क्योंकि फैसल चौधरी साहब 5 साल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े हैं। अब तासुर ये जा रहा था कि फैसल चौधरी साहब जो हैं फवाद चौधरी साहब की एंट्री करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर दोबारा लॉबिंग कर रहे थे, गर्म थे, बहुत ज़्यादा उनकी आजकल एक्टिविटी इसी में थी कि फवाद चौधरी साहब को दोबारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर लेके आने में जो है वो मौका फ़राहम किया जाए। अब इस तरह के मामलात जो हैं पार्टी के अंदर, अगर आपने उनको लेके भी आना है, तो ऐसे नहीं किया जाता। आपने अगर पार्टी में आना है तो फिर ये नहीं हो सकता कि रऊफ़ हसन के बारे में भी आप बोलना शुरू कर दें, सारी क़यादत में के बारे में आप बोलना शुरू कर दें, अली मीन गंडापुर साहब जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने एतमाद का इज़हार भी किया, उनके खिलाफ भी आप बोलना शुरू कर दें। फिर आपको क़यादत के साथ चलना पड़ता है। ये नहीं होता कि पहले लोगों को आप फ़ारिग कर दें और आप आके अपनी चुदराहट निभाएँ, क्योंकि वो लोग जैसे मर्ज़ी उन पे सवालात उठे, लेकिन मुश्किल टाइम उन्होंने देखा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस मुश्किल वक़्त में इंतखाबात के अंदर यही लोग लेके गए, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आए, जब आपने देखा कि नहीं यार अवामी मकबूलियत जो है वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही है के पास ही है, तो आपका दोबारा दिल किया कि जनाब हम दोबारा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा बने, लेकिन आपका ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। अब उसके बाद बात करें, अगर ये डील के तासुर जो दिए जा रहे हैं, तो फिर आज संजानी वाक़या जो हुआ जिसमें पुलिस वैन्स पर 3 पुलिस वैन्स पर जो वो एक ड्रामा पूरा बनाया गया और स्क्रिप्ट लिखा गया, लेकिन फिर बात वही है कि स्क्रिप्ट लिखवाया पता नहीं किससे जाता है कि वो पकड़ा जाता है, वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं होता।
कहा ये गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 82 लोग थे उन वैन्स में, और वो वही लोग थे जिनको 4 अक्टूबर वाले जलसे के बाद गिरफ्तार भी किया गया और उनकी अब जमानतें हो चुकी थी। उसमें 3 एमपीएस भी थे जिनको 3 एमपीओ के जरिए जो है वो गिरफ्तार किया गया। फिर ये सारी कहानी गढ़ी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर वक्त बाकायदा सबूतों के साथ सोशल मीडिया पे वो एक एक सबूत रखा कि जनाब गाड़ियों की डायरेक्शन पहले क्या थी और बाद में गाड़ियां किस रुख पे खड़ी थी, और कैसे रोड साइड से लोगों ने डंडे और पत्थर उठा के जो है वो शीशे तोड़े। और अली मीन गंडापुर साहब ने भी उसमें यही कहा कि जनाब वहाँ के जो पुलिस वाले उन्होंने खुद हाथों से पत्थर मार के डंडे मार के उन गाड़ियों को तोड़ा। और फिर शेख वकास अकरम साहब का भी बयान आया कि हमारे लोगों को एसएचओ ने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, वो तो बजीद हैं कि वो नहीं जाएंगे और वो वहीं पे खड़े रहे। तो ये सारा तासुर अभी भी हुकूमत जो है वो इसीलिए दे रही है कि वो लोग जो गिरफ्तार किए गए थे उनको सिर्फ लंबा उन पर कोई और केस डाला जाए, उनको अभी भी अंदर रखा जाए और दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब अली मीन गंडापुर साहब ने उनको वार्न भी किया कि आप इनकी जमानतें हो चुकी हैं, इनको अगर आपने गिरफ्तार किया तो इनको वापस भेजें, नहीं तो आप खुद जो है वो बाकी हालात के जिम्मेदार होंगे। डील का तासुर हो तो फिर इस तरह की चीजें नहीं होती, फिर आसाइशें होती हैं, फिर आराम होता है। फिर वही होता है कि आप अगर लंदन में भी बैठे हैं तो लंदन से आपको वापस बुलाया जाता है, आपके आने तक आपके तमाम केसेस जो हैं वो माफ किए जाते हैं, एयरपोर्ट पे आपका बायोमेट्रिक करवाया जाता है। और फिर जिस तरह 21 तारीख का वो जलसा था जो लाहौर में नवाज शरीफ साहब की वापसी पे कंडक्ट करवाने की कोशिश की, फिर डील हो तो फिर वैसे मामला देखने में आते हैं। फिर ये सब कुछ नहीं होता कि आपके ऊपर तकलीफें भी आएँ, आप जेलें भी काटें, आपके सेल की जो हैं वो लाइटें भी बंद रखी जाएँ और आपको अज़ियत में डाला जाए। अब ये मामला जो है ये डील वगैरह से बहुत आगे चले गए हैं और ये शायद डील करने वालों को भी समझ आ गई है कि अब चीज़ें जो हैं वो तरीके से चलेंगी। और आपको वही कहा था कि अगले 20 से 25 दिन में आप हालात तब्दील होते देखेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई का परवाना भी जो है वो जल्द जारी होगा और नवंबर का सिर्फ इंतजार है। उसके बाद अब देखेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है या उनके जो केसेस हैं वो तेजी से किस तरह खत्म होते हैं और ये केसेस मेरिट पे खत्म होंगे, क्योंकि जिस तरह के केसेस हैं सिर्फ उसकी अगर एक मिसाल ले लेंगे, एक जानिब ये कहा गया इद्दत निकाह केस में कि बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया है ही नहीं है। उस केस का मकसद तो यही था कि इद्दत में निकाह किया जनाब, इनका निकाह जायज़ नहीं है। और फिर साथ तोशाखाना केस जो डाला गया उसमें ये कहा गया कि जनाब क्योंकि ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया है इसलिए इनका भी काम था कि ये वो सारे ताइफ वाले जो भी मामलात हैं, एक केस में कह रहे हैं अहलिया है ही नहीं है, दूसरे केस में उनको सज़ा दी जाती है कि वो अहलिया है इसलिए इनको सज़ा दी जाती है। तो इस तरह के केसेस हैं जो बहुत जल्द मेरिट पे ख़त्म होते दिखाई देंगे। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।